सर जैसे कि सोशल मीडिया नेटवर्क है आजकल, तो उसमें अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जैसे कि लिंक्डइन हो गया, तो लिंक्डइन में जब प्रोफाइल बनाते हैं या उसमें कैसी प्रोफाइल बनाना चाहिए, या उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्लीज़ थोड़ा सा इस पर गाइड करें। देखिए, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है जी। और वो अच्छी तरह से अपडेटेड है, उसमें सारी लेटेस्ट जानकारी आपने डाल रखी है, तब आप अपना प्रोफाइल उसमें ज़रूर दें। क्योंकि क्या है कि बायोडेटा से आप उतनी अपनी डिटेल में जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे ज़्यादा डिटेल रख सकते हैं, तो रहने से फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल है लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, तो आवेदन करने से पहले उसे अपडेट कर लें, और अगर नहीं है तो छोड़ दें, कोई इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई उच्च स्तर का पद है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम लीडर है, तब लिंक्डइन का प्रोफाइल देने से एक वैल्यू उसमें बढ़ती है। आप अपना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब का प्रोफाइल कतई ना लिखें। अच्छा। क्योंकि ये लेजर के लिए होता है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है जिसकी एक्सेप्टेंस सभी जगहों पे है, तो अगर लिंक्डइन प्रोफाइल आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए, लेकिन अपडेटेड रखिए। तो आदित्य जी ने बताया कि सोशल मीडिया में लिंक्डइन का ही प्रोफाइल शेयर करना है रिज्यूम में, और अन्यथा और दूसरे का नहीं करना है। और अगर वो भी लिंक्डइन में भी प्रोफाइल अपडेट हो तब करिएगा, नहीं है तो आप उसको पहले अपडेट करिए, है ना, और देन उसके बाद करिए। और देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपकी अपडेटेड है तो अच्छी बात है। हायर अथॉरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिर ज़रूर दीजिएगा। तो जैसे सर एक और मतलब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो कार्य अनुभव या वर्क एक्सपीरियंस को लेके रहता है, तो वो अपने रिज्यूम में कैसे उसको प्रेजेंट करें कि क्या क्या लिखना चाहिए एक्सपीरियंस में, कि लिख देंगे 5 साल काम किया या 2 साल काम किया, किस टाइप का अपन को रिज्यूम में जो सामने वाले को ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगे? देखिए, आपने रिज्यूमे में सबसे पहले अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो दे दी। उसमें आपने ये भी बता दिया कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और किस कार्य क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस है। तो ये देने से जो मिनिमल जानकारी जो अधिकारियों को चाहिए होती है वो उनको दिख जाती है, तब वो आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति क्वालिफाइड है। इसके बाद आप अपने कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस से शुरुआत कीजिए। जी। सबसे पहले आपको अपना सबसे लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस बताना है। यानी आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो पिछला जो आपका काम है उसकी जानकारी से शुरुआत करनी चाहिए। तो आप अपनी संस्था का नाम बताएं, आप कब से कब तक वहाँ कार्यरत रहे हैं ये बताएं, आपकी पोजीशन क्या है वो बताएं, और छोटा छोटा एक संक्षेप में आपका रोल क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो 1-2 लाइन में आप लिख के ज़रूर बताएं। लेकिन आप ज़्यादा फोकस उसी एक्सपीरियंस को करें जो कि जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोजीशन को आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित हो। अगर संबंधित नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख के छोड़ दें, लेकिन जिससे उसका संबंध है उसको ज़रूर आप थोड़ा डिटेल में लिखें। उसके बाद अगला वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप 2-3 जगह पे काम कर चुके हैं तो अगला उसका भी इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आप लिख के बताएं कि मेरा ये वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने बताया वर्क एक्सपीरियंस के लिए, तो उसमें सर कोई क्रम होता है कि फर्स्ट किसको डालें, सेकंड किसको डालें, या कहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया उसको फर्स्ट डालें, तो वो कोई क्रम कुछ? जैसा मैंने बताया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसको कहते हैं। यानी कि जो आपका लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस है, जो जहाँ पे अभी आप कार्यरत हैं या लास्ट आपने जहाँ पे काम किया है, वहाँ से शुरुआत करते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज आप लिखें। अच्छा जी, मतलब जहाँ सबसे पहले किया था उसको सबसे नीचे डालें, फिर दूसरे नंबर पर उसके ऊपर, फिर जो करंट है उसके ऊपर। तो जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तो आदित्य जी द्वारा बताया गया है आपको कि किस क्रम में आपको अपने रिज्यूम या बायोडाटा में एक्सपीरियंस डालना है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें आप रिज्यूम और बायोडाटा बनाते वक्त। और इसके साथ आगे चलते हैं। रिज्यूम में भी अच्छा बायोडाटा रिज्यूमे बनाएं, कितनी अच्छी एप्लीकेशन आप लिखें, उसमें कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपका चयन होगा ही कि नहीं होगा जी, लेकिन आप अपनी संभावना बढ़ा सकते हैं अगर आप इन सभी बातों को अपने रिज्यूम में डालेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपना बायोडाटा और एप्लीकेशन बनाएं और भेजें। इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे। और आप सभी को शुभकामनाएं।
गुड लक, थैंक यू। थैंक यू आदित्य जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के और भी अगर कुछ आपको टॉपिक पे डिस्कशन करने या जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगा है सर का, अपने टाइम निकाला, ऑफिशियल पर्सनल टाइम में से निकाल के दिया। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा बना है और आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है तो कितना है। हाँ, और प्रदीप जी, मैंने जो भी जानकारी दी है उसको लेके मैंने बहुत डिटेल आर्टिकल लिखा है जो कि हिंदी भाषा में है। जी जी सर। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इस आर्टिकल को आप अपनी वेबसाइट पे डालें और उसका लिंक अपने श्रोताओं के साथ शेयर करें ताकि उसको पढ़ के अच्छे से अपना रेज्यूमे बना सकें। जी जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर, ये बहुत वैल्यूबल मतलब सपोर्ट किया है सर ने, और ये आर्टिकल मैं ज़रूर अपने वेबसाइट पर और यूट्यूब के पेज पर मैं वहाँ डालूंगा, तो आप वीडियो भी देखिएगा, और वीडियो के देखने के बाद अगर आप चाहते पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा वो वहाँ पे एक आर्टिकल रहेगा, तो आप उसको देखिएगा, उस पर भी कमेंट करिएगा कैसा लगा आपके लिए। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, जय श्री राम, गुड नाइट।